मैं ललन कुमार, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। हमारा टोटल एक्सपीरियंस इस फील्ड में 12 इयर्स का है। अपना एकेडमी दीक्षा एकेडमी यानी जुपिटर एकेडमी में 6 इयर्स। उसके पहले इंडिया के फेमस इंस्टीट्यूट लाइक फिजी, साउथ दिल्ली, मेन सेंटर में पढ़ा चुका हूँ। उसके पहले आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली में, उसके पहले मास्टर माइंड क्लासेस जम्मू, एंड उसके पहले नारायण एकेडमी सूरत में भी पढ़ा हूँ। यहाँ पे हमारा टोटल ड्यूरेशन लगभग में 6 इयर्स का था और 6 इयर्स अपने एकेडमी से जुड़ा हुआ। अपना एकेडमी दीक्षा एकेडमी यानी जुपिटर एकेडमी के बारे में सभी को मालूम ही होगा। अपना जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा, अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। नांदेड़ की बात करें तो नांदेड़ में कोई भी एकेडमी अपने रिजल्ट्स को बीट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल बताते हैं, जनवरी 2020 मेन एग्जाम की बात करें, जेडोली मेन का, तो उसमें अपने टोटल स्टूडेंट्स का 30% स्टूडेंट्स का 90 परसेंटाइल से ज़्यादा स्कोर किए। 30% स्टूडेंट्स 90 परसेंटाइल से ज़्यादा स्कोर किए। एंड अपना स्टूडेंट लक्ष्मीकांत कदम का स्कोर 99.46 परसेंटाइल आया। अमेजिंग रिजल्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। ये तो अपना जेडोली मेन का 2020 का मैंने बताया। इसके पहले 2019 में अपने 4 स्टूडेंट्स आईआईटी क्वालिफाई किए थे। एंड सिमिलरली नीट के रिजल्ट्स की बात करें तो नीट 2019 की बात करें तो उसमें भी अपने टोटल स्टूडेंट्स का 22% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट को ऑक्युपाई किया। गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट 22%। एंड वन स्टूडेंट संकेत श्रीधर का रैंक नीट में 14, एम्स में 9, एम्स में 11 एंड जिपमर में 9 रैंक आया। अमेजिंग रिजल्ट्स। नीट में 14, एम्स में 11 रैंक, जिपमर में 9 रैंक। अमेजिंग रिजल्ट है। तो ये तो अपना रिजल्ट था। इस रिजल्ट की वजह से हम लोग बोलते हैं कि अपना जो एकेडमी है नांदेड़ का सबसे बेस्ट एकेडमी। अपना जो पैटर्न है दिस इज बेस्ट पैटर्न फॉर रिजल्ट्स के लिए। रिजल्ट्स को देने के लिए अपना पैटर्न सबसे अच्छा पैटर्न है। एनीवे, ये तो अपना हमने सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन दिया। अब हम लोग 10th क्लास के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे एक टॉपिक हम लोग लेकर आते हैं। कौन सा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की बात करें तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिकॉज हम लोग यहाँ पे कार्बन की बात कर रहे हैं तो जितने भी चीज होते हैं सभी में कार्बन का कंपोजिशन होता है। और जहां पे हम लोग कार्बन से लिंक टर्म्स को पढ़ेंगे उसे क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एंड कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो यहां पे देखो क्या क्या डिस्कस करनी है। सबसे पहले बॉन्डिंग की बात करेंगे, कार्बन की बॉन्डिंग का। तो बॉन्डिंग की बात करेंगे तो उस बॉन्डिंग में मीन्स कौन सा बॉन्डिंग होगा? कोवलेंट कंपाउंड्स होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग। ऐसी बॉन्डिंग कितने टाइप की होती? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब बॉन्डिंग है। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन जनरली फॉर्म करता
वो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद जनरली हम लोग अगर मान लो किसी से नेम मिलते फर्स्ट टाइम पे, तो उसका हम लोग क्या पूछते हैं, नेम क्या है, दैट इज जो नेम है, नेम का जो प्रोसेस है करने का, उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर। तो हम यहाँ पे कार्बन का कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसका नेमिंग डिस्कस करेंगे, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड उससे रिलेटेड और भी टर्म्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके फंक्शनल ग्रुप एक्सेट्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड दैट इज होमोटोमिक का अलग होगा, हेट्रोटोमिक का अलग होगा। सबसे सिंपल सा एग्जांपल हम लोग फर्स्टली हाइड्रोजन का लेकर आएंगे, फिर ऑक्सीजन का लेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन का लेंगे, उसके बाद फिर मीथेन, एक्सेट्रा हम लोग डिफरेंट कंपाउंड्स को लेकर आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, राइट। तो कोवलेंट बॉन्ड सिंपल सा किसके बीच में बॉन्ड नहीं होगा, कार्बन का बीच में होगा। तो ये तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इनिशियल पॉइंट्स में इंटर करते हैं, राइट। तो इनिशियल पॉइंट देखो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आएंगे। पहला कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअल में है क्या, तो कोवलेंट बॉन्ड इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कोई भी एक एग्जांपल से लेके आते हैं, सिंपल सा कौन सा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल्स का हम लोग यहां पे देखेंगे। तो H2 मॉलिक्यूल में देखो इस पॉइंट पे कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा। तो यहां से देखिए हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की बात करें तो अगर हमें इसका म्यूचुअल शेयरिंग करना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा। तो लिख सकते, तो लिखते एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s1, मींस इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा पॉइंट बात करें, दूसरा हाइड्रोजन लेंगे, इसका भी क्या आएगा 1s1, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, कंबाइन करेगा। तो कैसे कंबाइन करेगा देखते हैं। तो इस हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, इस पॉइंट पे एक हाइड्रोजन लेते हैं H, और यहाँ पे पुट कर लेते हैं, इसके पास कितने, एक इलेक्ट्रॉन, राइट। हाइड्रोजन बात करते हैं, इसका कितना, एक इलेक्ट्रॉन। दूसरी पॉइंट बात करते हैं, यहाँ पे एक और भी हाइड्रोजन लेके आते हैं इस पॉइंट पे, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, राइट। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दोनों को कंबाइन करना है, म्यूचुअल शेयरिंग। कौन सा करना है, म्यूचुअल शेयरिंग। यार वो हम लोग डिस्कस कौन सा कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग, एक दूसरे को म्यूचुअल शेयरिंग। तो अपने को म्यूचुअल शेयरिंग है क्या, इस पॉइंट को हम लोग पहले समझते हैं। जैसे एग्जांपल लो कि जैसे तुम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में ही, ठीक है, एक क्रिकेट टीम बनाते हो, राइट। क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या, तुम्हें बैट चाहिए, बॉल चाहिए, चाहिए कि नहीं। तो बैट बॉल खरीदना है, तो क्या करते हो सभी लोग, उसमें कंट्रीब्यूट करते हो कुछ पैसे का, अमाउंट का। सपोज करो कि तुम लोग 5 स्टूडेंट हो, पांचों मिलकर सोचा चलो क्रिकेट खेलते हैं और बैट बॉल खरीद कर लाते हैं। तो सभी ने क्या किया, 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किया। तो टोटल 5 स्टूडेंट कितने हो गए, 500 रुपया हो गया। अब 500 रुपीज जो है वो पूरा क्रिकेट टीम में जो बैट बॉल तुमने खरीद के लाया, वो क्या किसी एक पर्सन का है क्या, नहीं, वो पांचों पर्सन का इक्वल है उसमें। डिस्टर्ब इज म्यूचुअल शेयरिंग, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे भी, ये जो हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, और ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना इसे देगा,
राइट, दैट इज कंट्रीब्यूट करेगा म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब अब दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताए थे, अभी तुम लोग के पास 5 स्टूडेंट थे तो 100 रुपीज था, लेकिन जब जमा कर दिए तो सभी का कितना हो गया, 500 रुपये हो गया, 500 फायदा होगा ना। ठीक है, तो इसलिए म्यूचुअल शेयरिंग की जाती है। तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग करने जा रहे हैं हम लोग, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्या करेगा, शेयर करेगा। तो अब देखो इस पॉइंट पे इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो ये एक हाइड्रोजन से यहाँ पे आ गया, दूसरा एक हाइड्रोजन से यहाँ पे, और ये एक दूसरे को ज्वाइन कर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, राइट। इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है H, एक इलेक्ट्रॉन इस H का ले रहा, एक इलेक्ट्रॉन इस H का ले रहा है कि नहीं, दिस इज म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन, राइट। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। इसको और भी ऐसा लिख सकते हो, इस पॉइंट पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स का दोनों का शेयरिंग हुआ, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाया जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, हाँ इसको नोट डाउन कीजिए पहले सभी लोग, लिखिए। तो लेने क्या, चलो पहले ऑक्सीजन से लेते हैं, O2 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल ले लिया, O2 मॉलिक्यूल। अब O2 मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका हम लोग देखते हैं कैसे कोवलेंट बॉन्ड का कॉम्बिनेशन होगा। तो सबसे पहले इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना होगा। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 और 2p, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8। तो 2 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, p में कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 4 लिखेंगे, 1s2 2s2 2p4। दूसरा ऑक्सीजन की बात करेंगे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम है, एक ही ऑक्सीजन एटम दोनों का लिखेंगे, सेम यहाँ पे भी होगा, 1s2 2s2 2p4, एटॉमिक नंबर 8, दोनों को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था। तो एक पॉइंट ध्यान से सुनो, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग बात करें तो बॉन्डिंग एक्चुअल में होगा क्यों, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। ये सुनो, जैसे हमने हाइड्रोजन की बात की, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके H2 बनाया, क्या हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग बनाया, क्रिकेटिंग बनाया, मतलब क्या हुआ, एक यूनाइट हुआ सभी लोग, तो स्ट्रॉन्ग हुई कि नहीं। ठीक है, अगर मान लो तुम लोग ग्रुप में चलो एक साथ तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगी, कंपेयर तो अकेले चलोगी। तो सेम चीज यहाँ पे सभी जगह पे पूरा यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स में स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है सभी चीज। जहां भी देखो सभी लोग स्टेबिलिटी की ओर मूव कर रहे हैं और स्टेबिलिटी अपने आप को चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, क्यों पढ़ाई कर रहे हो, हाँ आता कि नहीं क्वेश्चन, क्यों पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपने आप में ज्यादा स्टेबल हो जाओ। और ज्यादा स्टेबल कब होगे, जब अच्छे से पढ़ाई करोगे, एक अच्छा सा कॉलेज में पढ़ाई करोगे, फिर पास आउट करोगे, ठीक है, फिर कह सकते हैं कि तुम अपने आप में एक ज्यादा स्टेबल रहोगे। तो उसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए जितने भी इन्वायरमेंट में सभी स्टेबिलिटी को मूव करता है। और स्टेबिलिटी कंपाउंड की स्टेबिलिटी, तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी है, सिंपल सा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट कौन सा होता, नोबेल गैस, लास्ट का। नोबेल गैस स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, दैट इज ऑक्टेट रूल। तो किसी के आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सेम टू सेम कोवलेंट बॉन्ड, कोई भी बॉन्डिंग की बात करते हैं, बॉन्डिंग क्यों होती है, अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए और टू अचीव नियरेस्ट इनर गैस कंट्रीब्यूशन। जो नियरेस्ट उसका इनर गैस है, नोबेल गैस है, उसकी कंट्रीब्यूशन को अचीव करने के लिए बॉन्डिंग होती है। दूसरी पॉइंट और बता सकते हैं, जो बॉन्डिंग होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होती है, मिनिमाइज होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप को कम करता है, मिनिमाइज करता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट। दूसरी पॉइंट की बात करें तो जो एटम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात करें या फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बात करें, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ
रिपल्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों क्या होगा, उस कंपेरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अट्रैक्ट करने वाला वो ज्यादा होगा रिस्पेक्ट टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा रिस्पेक्ट टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसलिए वहां पे केमिकल बॉन्ड होता है और कोवलेंट बॉन्ड होती है, राइट। तो उसी बॉन्डिंग के बेसिस पे हमने हाइड्रोजन को कंबाइन किया। अब हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे O2 को। तो चलो O2 का देखते क्या होगा। तो O2 का हमने इलेक्ट्रॉनिक करके लिखा 2p4 इधर 2p4। अब देखो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनिक कर लिखे तो यहाँ कितना 2 इधर 6, यहाँ पे 2 इधर कितना 6। अब इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितना 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढना शुरू करता, ठीक है, और ढूंढते हुए क्या करता, इस ऑक्सीजन से कंबाइन कर सकता। कैसे कंबाइन करेगा, कैसे शेयरिंग होगा उसको देखते हैं। तो देखो इधर ऑक्सीजन यहां पुट कर दिया, इसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ उसी को मेंशन करने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन वैसे मेंशन करते हैं। इधर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। ऑक्सीजन है टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 4 6, आउटर मोस्ट सेकेंड ऑर्बिट का 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑक्सीजन है उसका भी 6 इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन पुट करते हैं। इधर इलेक्ट्रॉन्स ले लो, यहाँ पे ले लो, एक इधर ले लो, ये आ गया 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये जो तुम्हारे पास आ गया ये कंबाइन हो गया। अब क्या करना है, देखो इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, और दोनों क्या चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो 8 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास हो जाए। तो अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे अभी बताया, ठीक है। अगर मान लो क्रिकेट टीम बना रहे तुम लोग, तो क्रिकेट बॉल खरीदना है, बैट खरीदना है, पैसे ज्यादा लग रहे हैं, तो सभी ने क्या किया कंट्रीब्यूट कर दिया, आ गया दोनों का, सभी लोग खेलने के लिए हो गया। सेम सेम इस ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, जब लेगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा भी, दोनों म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा। तो अभी वो म्यूचुअल शेयरिंग कैसे होगा, ये ऑक्सीजन इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आने वाला, मतलब ये इसका कंट्रीब्यूशन में आ गया, राइट। अब इस ऑक्सीजन को करो कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, यहां देखो 1 2 3 4 5 6 इसके पास है, ये भी क्या करेगा इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आएगा। तो यहाँ पे जो ग्रुप आया ये ऐसा, राइट, ये ज्वाइन कर गया। अब ये दोनों ज्वाइन किया तो अब इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, ध्यान देखो एक एक इलेक्ट्रॉन अगर म्यूचुअल शेयरिंग करेगा तो एक बॉन्ड बनेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, कितने बॉन्ड बनेंगे 2 बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड लिखो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे 2 बॉन्ड, राइट। अब 2 बॉन्ड आ गया तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है, मालूम है ना, ठीक है। जनरली क्या होता है जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और उसके साथ जो बॉन्ड होगा एक उसे पाई बॉन्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो एक हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इस बॉन्ड को पुट करते हैं सिग्मा बॉन्ड, और जो दूसरा है उसको क्या बोलेंगे पाई बॉन्ड, राइट, पाई बॉन्ड। तो अब इसमें देखो टोटल कितने बॉन्ड हो गए 2 बॉन्ड हो गए। अब देखो इसके लॉन पेयर, कितने लॉन पेयर है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, और लॉन पेयर में क्या होता है एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग नहीं किया हुआ हो। यहाँ पे दोनों बॉन्डिंग कर लिया ना, तो ये नहीं काउंट करने का, जो बॉन्डिंग नहीं किया गया, तो ये दोनों बॉन्डिंग नहीं किया गया तो इसको यहाँ पे ऑक्सीजन साथ ऐसा मेंशन कर दिया जाता, एक लॉन पेयर यहाँ पे, एक लॉन पेयर यहाँ पे, 2 लॉन पेयर यहाँ पे मेंशन करो, तो इस पॉइंट पे भी 2 लॉन पेयर, राइट। तो अब यहाँ पे अगर बात करें इस मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो यहाँ पे लॉन पेयर का नंबर, लॉन पेयर के जो नंबर निकल के आएंगे किसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में 1 2 3 4, कितने आ गए 4, कितने आ गए लॉन पेयर नंबर 4, दिस टर्म इज ए लॉन पेयर नंबर। दूसरा क्या पुट करेंगे बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इसको किस तरह में कहते हैं बीपी, और बॉन्ड पेयर मींस जो बॉन्डिंग बना, तो बॉन्ड पेयर कितने एक इधर एक इधर,
एक सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, ये दोनों यहाँ पे ज्वाइन किया, एक बॉन्ड बना पाई, इधर एक एक इलेक्ट्रॉन ज्वाइन किया, कौन सा बना, सिग्मा। मतलब कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 2 बॉन्ड पेयर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 बॉन्ड पेयर। ये जो आ गया तुम्हारे पास किसके लिए आया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन आउटरमोस्ट में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज स्टेबल कन्फिगरेशन। इसीलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन करके O2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। चलो नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, N2 मॉलिक्यूल। तो यहां पे पुटअप करते हैं हम लोग N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल की बात करें तो सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलो कितना, 7। तो यहां पे पुट करेंगे 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, क्या आएगा, 1s2 2s2 और 2p, कितना आना चाहिए, 3। तो यहां पे मेंशन कर दो 3। दूसरा इधर आ जाओ, दूसरा नाइट्रोजन को लेकर आएंगे, राइट, N2 मॉलिक्यूल है तो 2 नाइट्रोजन आएगा, तो इतना नंबर लेते हैं, यहाँ कितना 7 एटॉमिक नंबर, बोलो क्या आना चाहिए, 1s2 2s2 और साथ में क्या आएगा 2p3, राइट, ये निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, म्यूचुअल शेयरिंग करनी है। तो यहां से देखो, इधर कितने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, इधर कितना 5 इलेक्ट्रॉन, राइट, 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो यहाँ पे इसकी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो हमें कितना इलेक्ट्रॉन करना है टोटल, आउटर मोस्ट में ऑक्टेट, और ऑक्टेट करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि 5 है, 3 इसमें ऐड करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अब इसे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। जैसे बताया हमें क्रिकेट टीम का, ठीक है, क्रिकेट टीम है तुम्हारे पास, तो सभी ने पैसे जमा किए थे, ठीक है, बैकबोर्ड सभी का है, याद रखने का, कोई एक लेके भाग गया क्या करोगे, तुम भी दौड़ोगे उसके पीछे कि बैकबोर्ड तो मेरा भी है या नहीं। सेम है यहाँ पे भी, इसके 3 इलेक्ट्रॉन और इसका 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों अब म्यूचुअल शेयरिंग करने वाला है। देखो कैसे करेगा, तो इस नाइट्रोजन को लेके आते हैं, यहाँ पे N को पुट कर दिया, यहाँ देखो ऑटोमोस्ट में कितने 5 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग कितने करने वाला है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स पे ऐसा मेंशन करते, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर पुट कर दो, राइट। दूसरा एन एटम लेके आते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन से एक और ले लो N, ये भी म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। इधर 3 एटम इसका थोड़ा सा स्टार से बना करते, डिफरेंट बनाते हैं, को पता चलेगा। ये इधर पुट कर दो, इसके 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कितना 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसका म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। मतलब ये जो बनकर आएगा इस पॉइंट पे बनकर आएगा। अब देखो इसके पास नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 6 2 8। इधर आ जाओ, नाइट्रोजन की बात करते हैं, इधर कितना 3 6 2 8, मतलब ये 3 नाइट्रोजन इसका शेयरिंग किया। तो अब ऐसा हो सकता है क्या कि तुम लोग 5 स्टूडेंट का एग्जाम्पल बताया था, ठीक है, 4 स्टूडेंट ने 100 रुपये जमा किया, एक ने 100 जमा नहीं किया, तो चलता क्या, नहीं ना, सभी लोग कंट्रीब्यूट करते तभी उसका म्यूचुअल शेयरिंग होता। तो ये भी नाइट्रोजन से इसके 3 इलेक्ट्रॉन ऐसा शेयर करेगा, मतलब ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का भी है और इस नाइट्रोजन का भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 + 2 8, मतलब ऑक्टेट रूल्स को फॉलो कर दिया। कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल, ठीक है, ऑक्टेट रूल्स को फॉलो कर दिया। अब यदि ऑक्टेट रूल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फॉलो किया तो इसका डायग्राम बनाए, इधर डायग्राम देखो, यहाँ पे बनाते हैं। तो इस पॉइंट पे एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन यहाँ पे ले लिया, ध्यान देखो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ था, तो एक सिग्मा बॉन्ड बना था, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया, दूसरा
बीच वाला बनेगा, बीच वाला बना दो, और एक तीसरा यहाँ पे बनेगा। मतलब नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते? 3 बॉन्ड होते कि नहीं? मालूम होगा सभी को। तो N2 जो गैस है, N2 मॉलिक्यूल्स बात करते हैं, उसमें कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में। अब लॉन पेयर की बात करूं तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये क्या इलेक्ट्रॉन्स? बॉन्डिंग है नॉन बॉन्डिंग? नॉन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लिखो, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी लॉन पेयर लिखो, इधर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब याद रखने का, कोई भी मॉलिक्यूल्स में सिग्मा बॉन्ड एक ही होते हैं, बाकी सभी क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। तो ध्यान से सुनो, बीच वाला हमने सिग्मा पुट कर दिया, और इधर एक ऊपर कौन सा? पाई, एक नीचे पाई, ठीक है। याद रखने का, सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज एक, बाकी जितने बॉन्ड मिले सभी पाई। तो यानी क्या 3 बॉन्ड होते हैं, तो एक सिग्मा आ गया, 2 पाई आ गया। अब इधर देखो, इस पॉइंट पे पुट करेंगे कौन सा? लॉन पेयर। तो इस मॉलिक्यूल्स में लॉन पेयर के नंबर कितने? हाँ बोलो जल्दी कोई भी, इसमें लॉन पेयर के नंबर कितना है? हाँ बोलो जल्दी, नाइट्रोजन में लॉन पेयर कितने? कितना? 2। ओके, हाँ और भी बोलो सभी लोग। तो लॉन पेयर नंबर कितने आ गए? 2। यहाँ पे पुट कर दो 2, ठीक है। दूसरा कौन सा? बॉन्ड पेयर। हाँ बॉन्ड पेयर के नंबर कितने? जल्दी बोलो। बॉन्ड पेयर का नंबर कितना? 3। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग? 3। तो ये जो निकल के आ गया लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, किसके लिए? N2 मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। हाँ चलो इसको नोट डाउन करो सभी लोग, लिखो अच्छे से।